आज मैं आपको जुम्मे की नमाज के फौरन बाद बीवी से हमबिस्तरी करने के वो हैरान कर देने वाले फायदे बताने वाली हूँ, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये महज एक आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। अगर आप आज का ये बयान पूरा सुन लें, तो आपको ऐसी मालूमात मिलेंगी जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपकी रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर भी जबरदस्त असर डालेंगी। एक बार ये हकाइक जानने के बाद आप खुद कहेंगे कि काश हमें ये मालूमात पहले मिल जाती। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले मैं बीवी की अजमत के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज एक खास हिकमत के तहत बनाई है। सूरज को रोशनी दी, चांद को ठंडक दी, दरिया को बहाव दिया, ऐसे ही बीवी को गुस्सा दिया जो साल के 365 दिनों में कभी खत्म नहीं होता। बीवी दरअसल एक ऐसी मखलूकन है जो जितना शौहर से मोहब्बत करती है, उतना ही उस पर शक भी करती है, और जितना उसकी इज्जत करती है, उतना ही उसकी इज्जत अफजाई भी करती है, एंड उस वक्त जब घर के बाकी अफराद भी सुन रहे हों। अगर आपका गुमान है कि बीवी सिर्फ खाने पकाने, कपड़े धोने और घर संवारने के लिए बनाई गई है, तो आप यकीनन सख्त गलत फहमी का शिकार हैं। असल में बीवी को अल्लाह ने शौहर की जिंदगी में नज़म और ज़ब्त पैदा करने का एक खुफिया हथियार बनाकर भेजा है। जब तक आप गैर शादीशुदा होते हैं, जिंदगी मजे में होती है। दोस्तों के साथ आवारागर्दी, रातों को जागना, फ्रिज में जो चाहे खा लेना। लेकिन ज्यों ही शादी होती है, आपको इल्म हो जाता है कि असल आजादी तो निकाह के कागजात पर दस्तखत के साथ ही छीन ली गई थी। अगर कोई शौहर ये सोचता है कि वो बीवी के बिना भी खुश रह सकता है, तो वो या तो कुंवारा है या फिर किसी ख्याली दुनिया में रहता है। हकीकत ये है कि बीवी वो हस्ती है जो जिंदगी को जन्नत भी बना सकती है और जेल भी, और ये फैसला मुकम्मल तौर पर शौहर के रवैये पर मुनहसर होता है। अगर शौहर ने जरा सी भी लापरवाही दिखाई, तो ये जन्नत पलक झपकते ही मैदान ए जंग में तब्दील हो सकती है। मैंने एक तहकीक की जिसमें मुख्तलिफ शौहरों से उनकी अज़दवाजी जिंदगी के तजुर्बात मालूम किए। कुछ का कहना था कि बीवी से अच्छा बर्ताव करें तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है, जबकि कुछ का कहना था कि अच्छा बर्ताव करो या ना करो, सजा तो बहरहाल मिलनी ही है। एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर बीवी के मिजाज को समझना चाहो तो समंदर की गहराई नाप लो। ये वो हस्तियां हैं जो सुबह कहती हैं कि बस तुमसे बात नहीं करनी, और शाम को फरमाइशें भेजने लगती हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने बीवी को इज्जत देने का हुक्म दिया है, और ये वही बीवियां हैं जो दिन रात आपके लिए काम करती हैं, आपके आराम का ख्याल रखती हैं, और बाज औकात आपका मोबाइल भी चेक कर लेती हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और उनके साथ भलाई से पेश आओ, अगर तुम्हें वो नापसंद भी हो तो मुमकिन है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसमें खैर रखी हो। अब जरा गौर करें, अल्लाह ताला ने नापसंदीदा बीवी के अंदर भी खैर रखी है, तो जो बीवी अच्छी हो वो तो और ज्यादा नेमत होगी। यही वजह है कि समझदार शौहर वही होता है जो बीवी को इज्जत देता है, उसकी बात सुनता है, और अगर बीवी गुस्से में हो तो खामोशी इख्तियार करता है, क्योंकि जवाब देने का मतलब है कि आपने अपनी कब्र खुद खोद ली है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। लेकिन आज के शौहर इस हदीस को उल्टा समझते हैं। वो ख्याल करते हैं कि बेहतरीन शौहर वो है जो बीवी की हर बात से बचकर निकलने में महारत रखता हो। मेरे भाइयों, जुम्मे का दिन इबादत का दिन है, मगफिरत का दिन है, और इस दिन किए गए आमाल का अज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अब अगर इस दिन की गई नेकी का सवाब ज्यादा होता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि बीवी के साथ हुस्न सुलूक, मोहब्बत और प्यार का अज्र भी कई गुना ज्यादा हो? जी हाँ, यही वो राज है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आज घर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मियाँ बीवी आपस में तल्ख कलामी कर रहे हैं। कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सुकून क्यों खत्म हो चुका है? घरों में प्यार और मोहब्बत क्यों नापैद हो गया है? आज हर दूसरे घर में चीखो पुकार है, तल्ख बातें हैं, एक दूसरे की इज्जत उछालने की आदत है, और सबसे ज्यादा अफसोस की बात ये है कि बच्चे ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। शौहर को जब गुस्सा आता है तो वो अपनी बीवी को ऐसे अल्फाज कह देता है जो शायद किसी दुश्मन को भी ना कहे। कभी सोचा कि इसका नुकसान क्या है? जब एक बच्चा अपने बाप को अपनी माँ पर चीखते देखता है
तो उसके दिल में माँ की इज्जत कम होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता वही बच्चा बड़ा होकर यही सलूक अपनी बीवी के साथ करता है, क्योंकि उसने यही सीखा होता है। यही वो जहर है जो आज के घरों में घुल चुका है और हमें अंदाजा भी नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आप जानते हैं कि बिच्छू जब पैदा होता है तो अपनी माँ का पेट चीर कर दुनिया में आता है और माँ उसी तकलीफ में मर जाती है। लेकिन यही बिच्छू जब बड़ा होता है तो दुनिया उसे भी माफ नहीं करती, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है लोगों को डसता है और आखिरकार खुद मारा जाता है। यही हाल उन घरों का होता है जहाँ शौहर अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, उसे बच्चों के सामने जलील करता है, और वही बच्चे बड़े होकर अपनी बीवियों के साथ वही सलूक दोहराते हैं जो उन्होंने अपने बाप से सीखा होता है। जैसे बिच्छू के जहर से कोई महफूज नहीं रहता, वैसे ही वो जहर जो एक बाप अपनी औलाद के जहन में घोल देता है वो नस्लों तक फैलता रहता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे कल को अपनी बीवियों की इज्जत करें, तुम्हारी बेटियां खुशहाल रहें, तो आज से अपनी बीवी को इज्जत देना सीखो, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे, और जो बीवी को इज्जत देगा उसका घर जन्नत बनेगा, वरना यही घर मैदान जंग बन जाएगा। मेरे भाइयों, ये दुनिया का असूल है कि अगर किसी को प्यार दोगे तो वो भी तुमसे मोहब्बत करेगा, अगर इज्जत दोगे तो वो भी तुम्हारी इज्जत करेगा। आज के दौर में शौहर ये समझते हैं कि बीवी को नीचा दिखाने से उनका दबदबा कायम रहेगा, लेकिन हकीकत में वो अपने हाथों से अपने घर की बुनियादें कमजोर कर रहे होते हैं। अल्लाह ने शौहर को घर का सरबराह बनाया है, लेकिन सरबराह का मतलब जालिम होना नहीं, बल्कि रहमत, हिकमत और सब्र वाला होना है। एक समझदार शौहर वही होता है जो अपनी बीवी को इज्जत देता है, क्योंकि अगर बीवी इज्जत पाएगी तो वो बदले में शौहर को भी इज्जत देगी। मेरे भाइयों, कभी बैठकर सोचें, क्या आपकी बीवी को आपसे वो इज्जत और मोहब्बत मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी? जिस औरत ने आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, जो आपके नाम पर अपनी जिंदगी गुजार रही है, जो आपके बच्चों की माँ है, क्या वो इतनी भी इज्जत की हकदार नहीं कि आप कम अज कम उसे सबके सामने रुस्वा ना करें? क्या आप चाहते हैं कि कल जब आपके बेटे बड़े हों तो वो भी अपनी बीवियों के साथ ऐसा ही करें? अगर नहीं चाहते तो फिर आज से ही अपनी सोच बदलें, क्योंकि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। बीवी को इज्जत दो, सुकून दो, मोहब्बत दो, क्योंकि यही असल मर्दानगी है। अब बात करते हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद बीवी से हम बिस्तरी करने के वो हैरत अंगेज फायदे जो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और शायद यही सोचें कि अफसोस, ये राज पहले क्यों नहीं मालूम था। मेरे मोहतरम भाइयों, जुम्मे का दिन वैसे ही बरकतों और रहमतों का दिन है, लेकिन ये दिन सिर्फ मस्जिद जाने और इबादत करने तक महदूद नहीं, बल्कि ये दिन घर के अंदर भी सुकून, मोहब्बत और खुशहाली बिखेरने का बेहतरीन मौका है। क्योंकि जब इंसान नमाज पढ़